हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बीएचटीसी, एचटीसी, प्रे डीएल्ड कुछ भी आप इसे बोलो, लेकिन ये रहने तो एचटीसी वाला है। जो खुद कुछ 2010-11 में इसे इसको एचटीसी कहते थे, उसके बाद में 15 के बाद में इसको बीएचटीसी बोलने लगे और 2019 के बाद में इसे जो है प्रे डीएल्ड कहने लगे। लेकिन इसका मतलब तो एक ही निकलता है, ठीक है। जो एंड काफ़ी के जो है जुबान में एक ही रहता है, एचटीसी, ठीक है। एंड इसके करने के बाद में सरकारी नौकरी पक्की हो जाती है, काफ़ी से मैंने सुना है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बीएचटीसी की कंप्लीट एक स्टूडेंट का रिव्यू, यानी जिन्होंने बीएचटीसी की है उनका कितना परसेंटेज चांस है कि वो सरकारी नौकरी उनको मिल जाती है, एंड कंप्लीट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप बीएचटीसी का फॉर्म अप्लाई या फिर बीएचटीसी करने की सोच रहे हैं तो ये इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। देखिए बीएचटीसी जो है करने के बाद में, ठीक है, जब आप बीएचटीसी कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद में जो है कई होते हैं जो कि कहते हैं कि सरकारी नौकरी से पक्की हो जाती है। क्योंकि जब आप 12th पास आउट होते हो, ठीक है, जब मान लो कि आपने 12th का जो है एग्ज़ाम दे दिया है और आप 12th पास आउट हो चुके हो, उसके बाद में आप सोच रहे हो कि यार मुझे कम समय में कोई ऐसी जॉब मिल जाए, सरकारी जॉब, जिससे कि मेरा भी खर्चा चल सके और मैं अपने परिवार वालों को कुछ भी जो है कुछ पैसे दे सकूं, ठीक है। एंड एक सरकारी जॉब हो। हमारे राजस्थान के इलाके में क्या है कि सरकारी जॉब अगर हो जाती है तो उसके जो है मीडियम क्लास फैमिली से काफ़ी जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, और मीडियम क्लास फैमिली से ही स्टूडेंट जो है तैयारी करके एक सरकारी नौकरी पा लेता है। ऐसे में जब स्टूडेंट वो खुद सोचता है 12th के बाद में, ठीक है, तो वो सोचता है, कहीं उससे जो है गाइड करते कि यार तू एचटीसी कर ले, तू बीएचटीसी कर ले, तू प्री डीएल्ड कर ले, ठीक है। तो वो भी सोचता है, वो भी इसके बारे में जानने की कोशिश करता है। जैसे कि इसकी डिप्लोमा है, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन तो आप सभी को पता है, यानी 2 साल ही होती है। एंड 2 साल करने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो रीट लेवल, ठीक है। रीट का जो लेवल होता है हमारा फर्स्ट, उसे फाइट करने के लिए, यानी रीट लेवल जो क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट, यानी जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हो। ये आपको जो है राजस्थान सरकार के द्वारा जो प्राइमरी स्कूल होती है उनके द्वारा जो है आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि भाई आप रीट लेवल फर्स्ट से फाइट कर सकते हो, और आपको जो है आप क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इतना जो है एक कम, यानी आप सोच सकते हो कई ऐसे होते हैं जो कि 12th के बाद में बीएड करते हैं, ठीक है। तो बीएड करने के बाद में 4 साल बीएड में लग जाते हैं, उसके बाद में जो है पहले कॉलेज करते हैं, फिर बीएड करते हैं, यानी 5 साल हो गए। उसके बाद में मान लो कि 1 साल बाद आए रीट की एग्ज़ाम, या फिर 2 साल बाद में वैकेंसी आए, यानी लगभग 6 से 7 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर मैं बीएचटीसी की बात करूं तो 2 साल में डिप्लोमा क्लियर हो जाता है। उसके बाद में मान लो कि 1 साल या फिर 2 साल में नहीं आती है, लेकिन 4 साल के अंडर में, यानी 4 साल के अंडर में आप अगर एक अच्छी तैयारी करते हो ना, ठीक है ना, एक बहुत ही अच्छी तैयारी करते हो ना, तो आप सरकारी नौकरी आपकी जो है पक्की है। जी हाँ। और मैंने एक जो है यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा जो कि आपके लिए, एंड आपने भी देखा होगा, ठीक है, गर्ल्स के लिए जो है बीएचटीसी या फिर एचटीसी सबसे बढ़िया स्कोप है। मैंने खुद ने भी देखा है हमारे फैमिली में, ठीक है, हमारी फैमिली में ही है। एंड हमारे फैमिली में जो है मेरा भाई भी जो है बीएचटीसी टीचर है गवर्नमेंट। देखिए बीएचटीसी जो है, बीएचटीसी करने के लिए ऐसा नहीं है कि जो है आपको जुनून होना चाहिए, आपको खुद को जो है एक ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ मैं 1 से लेकर 5 तक स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तब आप जो है काफ़ी अच्छे से अगर आप इसकी तैयारी करते हो रीट लेवल फर्स्ट की, ठीक है, तो आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। उतना इसमें हार्ड नहीं है। एंड लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब क्यों है, इसमें आगे स्कोप अच्छा क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा, वैसे मैं नहीं कहूँगा कि भाई बीएचटीसी अदर में भी आप जा सकते हो, बहुत अच्छे स्कोप है, लेकिन बीएचटीसी अधिकतर जो है गर्ल्स करती है, तो उनके लिए फ़ायदा ये है कि एक तो जो है जब आपकी बीएचटीसी में जॉब हो जाती है, यानी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है ना, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद में आपको और भी पढ़ने का टाइम मिल जाता है। जी हाँ, ये इसमें एक अच्छा खासा प्लस पॉइंट है कि एक सरकारी नौकरी के अंडर में रहते हुए आप किसी दूसरी बड़ी वैकेंसी की जो है तैयारी कर सकते हो। जी हाँ, अगर आपको लगता है आप एक
मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, मीडियम क्लास से भी नीचे से, यानी आपके फैमिली में आपको कोई जॉब सरकारी नहीं है, फिर आपके जो है कोई भी जॉब नहीं है, तो आप ऐसा सोच रहे हो यार मुझे पहले कोई ऐसा जॉब मिल जाए, उसके बाद में तो मैं तैयारी कर लूँगा क्योंकि कुछ पैसे भी हो जाएंगे। मैंने ऐसे भी लड़कियों को देखा है, ठीक है, जो कि पहले बीएचटीसी करती है, ठीक है, उसके बाद में वो जो है आरएएस, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान में मिलता है। एंड ऐसा नहीं है, आरएएस आईपीएस जो भी जो है आपको टॉप लगता है, ठीक है ना, ऐसी गर्ल्स है तो वो आरएएस फाइट कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि वो जो है पहले से सरकारी नौकरी में होते हैं एंड कुछ उनके पास में पैसे भी हो जाते हैं, पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है, और ये समाज के ताने वगैरह होते हैं कि तेरे पास में सरकारी नौकरी नहीं, इनसे वो बच जाते हैं, ठीक है। तो अंडर सरकारी जॉब में रहते हुए आप एक बड़ी वैकेंसी की, ठीक है, गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो, जिससे कि ये एक अच्छा खासा प्लस पॉइंट है। आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बीएचटीसी के ही करो, कोई और भी अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो पहले जो है, अगर आप मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि अब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास में अगर पहले कुछ जो है पैसे नहीं है, आपको पैसों की ज़रूरत है, और अगर आप पढ़ने में अच्छे हो ना, तो पहले एक छोटी नौकरी ले लो एंड उससे थोड़ा बहुत आपका खर्चा भी चलेगा और परिवार वालों को भी आप दे पाओगे। उसके अंडर में रहते हुए आप बड़ी जॉब की तैयारी करो, उससे क्या होगा, आपके लिए भी प्लस पॉइंट है, और जो आपकी जिसकी तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आपका 100% जो है सिलेक्शन होने के चांस रहते हैं।